अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 220 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो कि कमेंट किए थे कि जब भी आप कोई अल्फाज बनाएं तो उनका आप माना भी बताया करें। तो इसी मौजू पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लफ्ज़ व माना। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको उर्दू लिखना सिखाते हैं, और उनके ज़रिए से जो भी अल्फाज हम बनाते हैं उनका माना क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं स्पेलिंग लिख कर नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि वो जो पूरा लफ्ज़ बनता है, अल्फाज जो बनता है वो चीज़ मैं आपको लिखूँगा और उनका माना मैं आपको बताऊँगा क्या होता है लिख करके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिख रखा हूँ लफ्ज़ व माना। सबसे पहले हम लफ्ज़ लिखते हैं गुंबद की आवाज़। गुंबद की आवाज़, ये लफ्ज़ हो गया। अब इनका माना क्या होगा ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। गुंबद की आवाज़ के माना हुआ गुंबद की गूंज। गुंबद की गूंज लिखेंगे, गाफ वाव नून जीम, गूंज, गुंबद की गूंज। अब एक अल्फाज हम एक और लफ्ज़ लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं ढाई देना। कोई चीज़ को हम बोलते हैं ना ढाई देना, उसको हम कैसे लिखेंगे? डाल दो चश्मी हा और ये या और ऊपर हमज़ा आ जाएगा। ये क्या हो गया? ढाई हो गया। देना दाल या नून अलिफ, ये या ये नून अलिफ, क्या हो गया? ढाई देना। इनका माना क्या हो गया? जम कर बैठ जाना। जीम मीम ज़बर जम, काफ रा ज़बर कर, जम कर बैठ जाना। बा या टे दो चश्मी है बैठ, बा या टे दो चश्मी है बैठ, जम कर बैठ जाना। जीम अलिफ नून अलिफ जाना, क्या हो गया? जम कर बैठ जाना। इसी तरीके से हम लिखते हैं गले पर छुरी फेरना। गले पर छुरी फेरना, इसको हम कैसे लिखेंगे? गले, गाफ लाम बढ़िया, क्या हो गया? गले। पा रे ज़बर पर, छुरी हम कैसे लिखेंगे? चे दो चश्मी है रे और ये, इस तरीके से। ये चे के अंदर 3 नुक्ता, छुरी फेरना, नून लिफ ज़बरना, गले पर छुरी फेरना। इसका माना क्या हो गया? जुल्म होना। ज़ा लाम मीम, जुल्म होना। ये हा ये वाव नून अलिफ, हा वाज़बर हो नून अलिफ ज़बरना होना। गले पर छुरी फेरना, जुल्म होना, माना हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं बरअक्स बारे, बरअक्स आइन काफ सीन, बरअक्स। जब भी हम उर्दू बोलते हैं, बोलने की हालत के अंदर ये लफ्ज़ ये अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं बरअक्स। तो इसका क्या होता है? बरअक्स, इनका मतलब होता है उल्टा। अलिफ लाम टे अलिफ, क्या हो गया? उल्टा। बरअक्स के माना हो गया उल्टा, ये भी हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं सकता, सकता, सीन काफ ता हा, सकता। सीन के अंदर 3 शोशा, ये काफ ये ता और ये हा, ये काफ, सीन काफ ता हा, सकता। सकता का माना क्या हो जाएगा? इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सकता का माना हो जाएगा शायर, शीन आइन रा, शायर, काफ अलिफ ज़बर का, वज़न पूरा न होना। सकता का माना क्या हो जाएगा? शायर का वज़न पूरा न होना, शायर का वज़न पूरा न होना। ये भी अल्फाज हम लिख लिए और माना भी लिख लिए, मतलब लफ्ज़ भी लिख लिए और माना भी लिख लिए। अब इसी तरीके से हम लिखते हैं
जानू, जानू, जानू किसको बोलता है, पहले हम वो लिख लेते हैं जानू। जानू जो होगा जे से होगा, रा के बाद जो जे होता है उनसे हम लिखेंगे जानू। जा अलिफ नून वाव, तो क्या हो गया जानू। जानू किसको बोलता है, जांग को बोलता है, जांग रान, या जांग बोलना या रान बोलना। जांग कैसे लिखेंगे, जीम अलिफ नून गाफ दो चश्मिया, ये क्या हो गया जांग या फिर रान, जिसको हम लेग पीस बोलते हैं खाने में, चिकन जब खाते हैं तो ये भी हो गया जानू के माना जांग या रान। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज हम इधर बना लेते हैं, जगह भी बहुत कम है, इसको हम ऐसे आधा हम कर देते हैं। इसी तरीके से हम लिख दें यहाँ पर चस्का, चस्का चे सीन काफ अलिफ चस्का, तो चस्का के माना क्या हो जाएगा ये हम लिख लेते हैं। चस्का आदत या लत, आइन अलिफ ज़बर आ दाल ता ज़बर दत, आदत या फिर लत लाम ते ज़बर लत, ये भी अल्फाज हम लिख लिए, माना लिख लिए। इसी तरीके से हम दूसरा लिख लेते हैं। अब हम लिखते हैं अनसर, आइन नून सौद रे, अनसर। अनसर का माना क्या हो जाएगा, असल और जड़। असल जो लिखेंगे सौद से, असल और जीम रा ज़बर जड़, अनसर का मतलब हो जाएगा असल या फिर जड़। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं तमाज़त, ते मीम जे और ये ते, क्या हो गया तमाज़त। तमाज़त के माना क्या हो जाएगा, गर्मी, शिद्दत की गर्मी। यहाँ पे हम लिखते हैं गाफ राजबर गर मीम या ज़िर मी, गर्मी या फिर शिद्दत की गर्मी, शिद्दत की गर्मी। तमाज़त के मतलब क्या हो जाएगा, गर्मी या शिद्दत की गर्मी। ये भी हम लिख लिए। इसी तरीके से लिखते हैं खमीर, खमीर एक लफ्ज़ है, खा मीम यारा खमीर। अब यहाँ पे खा जो हम लिखेंगे काफ दो चश्मी हा, वो होता है ख, काफ और दो चश्मी हा मिल के बनता है ख, ये होता है खा, ये खा ख, खा ख, दोनों के अंदर अंतर होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, खमीर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे खमीर, हलक से थोड़ा उनकी आवाज़ें निकलती है खमीर। इसका माना क्या हो जाएगा, मिजाज या फितरत। मिजाज जो लिखेंगे मीम जा अलिफ और ये जीम, मिजाज या फितरत। फितरत जो लिखेंगे फ़ा ता रे ते, क्या हो गया मिजाज या फितरत, ये भी हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं अशरफ, अशरफ लिखते हैं अलिफ शीन रा फ़ा अशरफ। इसका मतलब क्या हो जाता है, अशरफ के माना क्या हो जाता है, इज़्ज़तदार मुहज़्ज़ब, इज़्ज़त दार या फिर मुहज़्ज़ब। यहाँ जा के ऊपर तशदीद दे देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बोर्ड जो है हिल रहा है ज़्यादा, इस वजह से हो सकता है फोकस नहीं कर रहा होगा क्योंकि बोर्ड हिल रहा है। तो इसको हम अशरफ के माना क्या हो जाएगा, इज़्ज़तदार मुहज़्ज़ब। इसी तरीके से एक और हम लफ्ज़ लिखते हैं, उनका माना लिखते हैं, फिर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे क्योंकि इसके अंदर वीडियो मुकम्मल हो जाएगा। फिर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको लफ्ज़ और माना बताने वाला हूँ। और लफ्ज़ हम लिख लेते हैं नायाब, ना याब। इसका माना क्या हो जाएगा, नादिर या फिर यहाँ पे स्पेस देते हैं, नादिर या फिर वह चीज़ जो मुयस्सर न हो। नायाब के माना क्या हो जाएगा, नायाब, नादिर या फिर वह चीज़ जो मुयस्सर न हो, मीम या सीन रा, मुयस्सर न हो। तो आज के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल कर दें।
और मेरा वेबसाइट है www.taalimidunia.com के नाम से। आप लोग उस वेबसाइट पे जाएं और मैं वहाँ पे उर्दू आर्टिकल में डालना स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोग उसको जाके ज़रूर रीड करें, पढ़ें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको ज़रूर जा कर के ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।